नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गणित का एक ऐसा बेहतरीन फैक्ट लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं गणित के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने वाला हूं जो किसी जादू से कम नहीं लगेगा। जी हां दोस्तों, आखिर आपको मैं 67 के बारे में क्या बताने वाला हूं। जी हां, 67 जो संख्या आपको दिख रहा है ना, इसमें एक अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको पूरा समझ आएगा, क्योंकि आज मैं आपको मोबाइल के माध्यम से गुणा करके दिखाऊंगा भी कि वास्तव में ये जादुई ट्रिक कैसे लगता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 67 लिया हुआ है, जिसमें 6 7 शब्द आया हुआ है, अक्षर आया हुआ है। मतलब दो ऐसे संख्या है जो लगातार है, 6 और 7। लेकिन हम इन 6 और 7 का इस प्रकार उपयोग करने वाले हैं कि इसके बाद जब हम गुणा करेंगे, इन संख्याओं को लेकर जब हम गुणा करेंगे ना, तो वो जो उत्तर आएगा ना, परिणाम में जो उत्तर आता है वो आश्चर्यजनक होता है। जैसे अगर मैं कोई संख्या को लगातार बार बार लाना चाहूं, अगर मैं उत्तर में 5 ही लाना चाहूं तो 5 ही आएगा। जी हां दोस्तों, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा उत्तर में केवल 7 ही आए, केवल मैं 7 लाना चाहता हूं तो 7 ही आएगा। यह है एक अद्भुत तरीका। जी हां, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हाँ, इस 67 का उपयोग करके अगर मैं किसी संख्या को, मतलब जो 9 है उसको मैं बार बार लाना चाहता हूं तो 9 ही बार बार आएगा। अगर मैं 4 को बार बार लाना चाहता हूं तो 4 ही बार बार आएगा। जिस भी संख्या को आप बार बार लाना चाहते हैं, जी हां दोस्तों, वो संख्या रिपीट होगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है, आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं उसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, उदाहरण के लिए मैं कुछ संख्याओं के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। यहां पर देखिए, मैं कागज में आपको समझा देता हूं। जैसे अगर मैं यहां पर 67 लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर 67 ले रहा हूं तो भाई इसको मैं गुना करूंगा। ध्यान दीजिएगा, अब गुना किससे करूंगा उसको ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पर मैं 67 लिया हूं और इसको अगर मैं गुना करता हूं 33 से, देखिए, तो यहां पर हमारा भी जादुई ट्रिक काम नहीं करेगा। आज मैं आपको 3 बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं और तीनों ट्रिक को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। उदाहरण के लिए अगर मैं यहां पर 33 से गुना करता हूं, है ना, 67 को, तो हमारा उत्तर जादुई ट्रिक के रूप में काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर 67 लिया है, यहां पर 33 से गुना कर रहा हूं, तो इस 33 को आपको यहां पर भी लिखना होगा। ठीक है, अब इसको आप गुना करके देख लीजिए, जितनी बार संख्या है उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको क्या करना है, यहां पर 6 बार क्या कर देना है, 1 लिख देना है। और दोस्तों, ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। जी हां दोस्तों, ये आपका उत्तर हो गया है। निश्चित रूप से आप इसी प्रकार बहुत सारे संख्याओं का उत्तर ला सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, कि कोई संख्या, जैसे यहां पर मैंने सबसे पहले तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 6 7 लिखना पड़ेगा। अब यदि यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, संख्या को 3 बार लाना चाहता हूं, 3 बार, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको 3 बार 3 तो लिखना है, लेकिन यहां पर एक बार 6 को और लिख देना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 बार आपको 3 लिखना है। मतलब ये संख्या जितने बार आएगा उतनी बार इस संख्या को भी आपको मैनेज करना होगा। तो 2 बार 6 लिखेंगे और 1 बार 7 लिखेंगे, बाकी 3 बार ये है। देखिए, अब टोटल संख्या कितने बार हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 2 3 बार लिखे, 1 2 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 बार लिखेंगे। और दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो गया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से इस प्रकार के उत्तर हम ला सकते हैं। अब मान लीजिए इसको मैं 4 बार करना चाहूं, 5 बार करना चाहूं, जितने बार करना चाहूं। उदाहरण के लिए चलो मैं इसको पहले लिख देता हूं, 3 को मैं पहले लिख रहा हूं। यहां पर देखिए, मैं 3 को पहले लिख रहा हूं और 3 को मैं कितने बार लिख रहा हूं, 5 बार लिख रहा हूं। तो इसको मुझे गुना किससे करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, आपको 3 को 5 बार लिख लेना है पहले। ये देखिए, मैंने 3 को 5 बार लिख लिया। अब क्या करना है, इसको डबल करूंगा तो 6 लिखूंगा, लेकिन 6 को मुझे 5 बार नहीं लिखना, 4 बार लिखना है और लास्ट में मुझे 7 लगा देना है। अब देखिए, लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि मैंने 67 को लिखा है। ठीक है, ये जब तक लास्ट में आप 67 नहीं लिखेंगे ना, तो ये जादुई ट्रिक काम नहीं करता है। अब देखिए, यहां पर आप पूरी संख्या को गिन लीजिए। निश्चित रूप से ये 5 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार आया है। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखिए कितने बार आ गया, 12 बार, 1 2 3। मतलब इसका उत्तर इतना ही आएगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भाई मैंने तो ये कहा था कि कोई भी संख्या को आप रिपीट करना चाहते हैं, मतलब उसी संख्या को आप बार बार लाना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से आपको समझ तो आ गया होगा कि ये जो संख्या जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो रहा है, 1 है। इसी को आपको क्या कर देना है, जो संख्या आप रिपीट करना चाहते हैं उसको आपको गुना करना है, लेकिन हमें इससे गुना नहीं करना है,
हमें क्या करना है, उदाहरण के लिए मैं 5 को रिपीट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं 3 लिखूंगा। चलो मैं 3 को 4 बार लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 3 को यहां पर फिर से मैं 4 बार लिख दूंगा, ठीक है। फिर 6 को मुझे कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है, और लास्ट में 7 लिखना है, ताकि ये भी 4 बार हो गया, ये भी 4 बार हो गया, ये भी 4 बार हो गया। अब मुझे इसका उत्तर तो पता है कि इसका उत्तर जो है 1 के रूप में आने वाला है, और ये 4 दूनी 8 और 4 3 12 बार है, तो 12 बार 1 आएगा। और जो संख्या मैं रिपीट करना चाहता हूं, मतलब मैं 8 को रिपीट करना चाहता हूं, तो यहां पर 8 से गुना करूंगा। अब 8 जो है कितने बार आ जाएगा, 12 बार आएगा। मतलब इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, दिखेगा, और आपका उत्तर जो है आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं 8 ही रिपीट हो रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, तो अभी तो मैंने आपको केवल एक ही ट्रिक बताया है। और दोस्तों यहां पर आप और भी बहुत सारे इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। कभी आप 3 को ज्यादा कर लीजिए, इसको कम करिए, तो एक और अद्भुत संख्या प्राप्त होता है। निश्चित रूप से आप इसको करके जरूर देखिएगा। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूं वो यूनिक टाइप का है। लेकिन पहले वो अगला वीडियो बनाने से पहले, अगला प्रश्न, अगला ट्रिक बताने से पहले मैं आपको इसको मोबाइल के माध्यम से सिद्ध करके दिखा देता हूं। आप मोबाइल को ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर यहां पर मैं 3 को 3 बार लिखता हूं या 4 बार लिखता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को फिर से क्या करना है, 4 बार लिखना है। मैंने 4 बार तो लिख दिया। अब इसी में क्या करना है, 6 को मुझे 3 बार लिखना है। देखिए मैंने 6 को 3 बार लिख दिया, और 1 बार 7 लिखूंगा। तो यहां पर देख सकते हैं सभी में 1 आ गया है। हालांकि संख्या बड़ा है तो यहां पर पूरा संख्या दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं 3 को 3 बार लिखता हूं, फिर 3 को 3 बार लिखूंगा, फिर 6 को 2 बार लिखूंगा, और 7 को 1 बार लिखूंगा। ये देखिए पूरा संख्या रिपीट हो गया है। और इसी में मैं क्या कर दूं, एक संख्या का और गुना कर दूं, जिस संख्या को मैं रिपीट करना चाहता हूं। मतलब मान लीजिए मैं 6 को रिपीट करना चाहता हूं, तो मैं 6 से गुना करूंगा। देखिए पूरा 6 आएगा। हो सकता है मैं यहां पर क्या करना चाहूं, अगर 9 को गुना करना चाहूं, 9 रिपीट, तो 9 ही आएगा। ये देखिए यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देना है, यहां पर संख्या आप जितने बार लेंगे, अगर 3 को 5 बार लेते हैं तो यहां पर भी 3 को 5 बार लिखना है, लेकिन 6 को आपको 4 बार लिखना है, और 7 को 1 बार और लिख देना है। अगर 3 को आप यहां पर 6 बार लिखते हैं, तो यहां पर 3 को फिर से 6 बार लिखेंगे, और 6 को आपको 5 बार लिखना है, और लास्ट में आपको 7 लिख देना है। फिर कोई भी संख्या जिसको आपको रिपीट करना है उसको गुना यहां पर कर दीजिए। आपका संख्या का गुना क्या हो जाएगा, इस प्रकार होगा, और रिपीट हो जाएगा। लेकिन वो संख्या कितने बार आएगा, तो पूरी संख्या को आप गिन लीजिएगा, 9 को छोड़ करके उतनी बार वो संख्या क्या हो जाएगा, आ जाएगा। निश्चित रूप से आपने देखा कि बहुत आसानी से हमने इस प्रकार की संख्या को गुना कर लिया है। लेकिन मैंने बोला था कि आपको एक और अलग तरीका बताने वाला हूं, तो वो अलग तरीका कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसी प्रश्न को इस प्रकार बनाऊं, ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं 6 वाले संख्या का गुना करता हूं, ध्यान दीजिएगा, 6 मैंने यहां पर 4 बार लिया है। अब 6 को मैं यहां पर कितने बार लूंगा, 3 बार लूंगा, और लास्ट में 7 का गुना करूंगा। तो इस प्रकार प्रश्नों को जब हम गुना करते हैं तो उत्तर कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको संख्या तो समझ आ गया है, ठीक है। तो देखिए यहां पर 4 बार आया है, यहां पर भी 4 बार आया है। 7 जो है कितने बार, 7 एक बार आता है, लेकिन टोटल संख्या 4 बार है। तो इस प्रकार के संख्या का उत्तर हम कैसे लाएंगे, देखिए यहां पर भी आपको एक अद्भुत टाइप का संख्या मिलेगा। आपको क्या करना है, 7 और 6 को गुना करना है, 7 6 का 42। अब दोस्तों याद रखिए यहां पर टोटल 4 संख्या था, यहां पर भी टोटल 4 संख्या है। तो आप क्या करिएगा, यहां पर 2 को 4 बार लिख दीजिए, और 4 को यहां पर क्या कर दीजिएगा, पूरा लिख दीजिए 4 बार। तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया। हो सकता है आपको लग रहा है कि ऐसा संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से आप इसको प्रैक्टिकल करके जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अगर इसी संख्या को मैं क्या करता हूं, 6 6 6 6 6 अगर 5 बार करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 6 6 6 6 यहां पर 4 बार करूंगा, लास्ट में 7 करूंगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, आपको क्या करना है, इनको इनसे गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, इनको इनसे मैं गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 6 का 42 तो होगा ही। अब देखिए यहां पर टोटल कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है। एक बार तो हो गया है, तो 4 बार मुझे इसको और लिख देना है, ठीक है। तो यहां पर 4 बार लिख दिया, तो टोटल 5 बार हो गया। अब 4 एक बार आ गया था, तो 4 बार फिर से इसको मुझे और लिखना है, मतलब टोटल 5 बार लिखूंगा। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। निश्चित रूप से इसी प्रकार आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन यदि इसी प्रश्न को आप कुछ इस प्रकार हल करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो बहुत ही अलग टाइप का है और यूनिक टाइप का। और दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन गणित के जादुई वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर लीजिएगा। चलो इसको मैं आपको मोबाइल के माध्यम से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, 6 6 6 फिर लास्ट में 7 करता हूं, और इसको मैं गुना करता हूं 6 6 6 और लास्ट में क्या करूंगा 7 से,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या जो है कुछ इस प्रकार आ रहा है। यहाँ पर आपको पूरा 6 करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर 6 करूंगा तो यहाँ पर देखिए संख्या इसी प्रकार आ रहा है जैसा मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर संख्या को यदि मैं क्या कर दूं, बदल दूं, लेकिन वो 3 का पहाड़ा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर केवल 3 लिखता हूं, देखिएगा तो 3 लिख रहा हूं, तो यहाँ पर 2 4 बार आ रहा है और यहां पर 1 जो है 4 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसको अगर मैं इस प्रकार हल करूं, आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा। 3 चलो मैं 3 बार ही लिखता हूं और 6 और यहां पर 7 लिखता हूं। तो यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा, 7 या 21 होगा। ये देखिए 7 या 21। अब यहां पर मुझे 3 बार 1 लिख देना है, तो टोटल 3 बार हो गया। और यहां पर मुझे 3 बार 2 लिख देना है। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। लेकिन इसी संख्या को मैं अधिक बार करता, इस संख्या को मैं और बढ़ाना चाहता। उदाहरण के लिए चलो मैं यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड में बता देता हूँ। ये देखिए आपके सामने मैं गुना करके ही बता रहा हूँ, देखिएगा पूरा हर चीज को। देखिए इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। अब मान लिया जाए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 3 का पहाड़ा मैंने बताया 6, अब 9 भी करना चाहूँ तो 9 को मान लिया जाए मैं 3 बार करता हूँ या 4 बार। चलो मैंने 9 को 4 बार किया, इसको मुझे गुना करना है 6 3 बार करूंगा। लेकिन लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऐसा कैसे, देखिए 9 और 9 को मैं लिखता हूँ, फिर 6 और यहाँ पर 7 लिखता हूँ। तो इसको मुझे गुना करना पड़ेगा। तो 9 7 कितना होगा, 63 होगा। अब मुझे पता है कि ये टोटल 3 बार है, तो 3 जो है टोटल आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। और यहां पर देखिए ये भी 3 बार है, तो 6 को आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल 3 बार लिखना पड़ेगा। मतलब 9 7 63 लिखा और इन्हीं संख्या को हमने रिपीट कर दिया। और ये हमारा गणित का जादुई ट्रिक बन गया है। जी हाँ दोस्तों, अब संख्या को आप यहां पर जितने बार बढ़ा सकते हैं, उसी आधार पर यहां पर संख्या क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से आज आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गणित के जादुई ट्रिक को सीखा है और निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।